मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू को बड़ा झटका। मालदीव की राजधानी का मेयर चुनाव हारी मोइज्जू की पार्टी। मेयर चुनाव में हुई इंडिया समर्थक कैंडिडेट की जीत। एडम अजीम को माले का नया मेयर चुना गया। अभी तक ये पद राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू के पास था। मेयर चुनाव में जीत के बाद एमडीपी को मिली संजीवनी। मालदीव्स हमारा पाला हुआ एक पपेट टाइप से था। हमारे पास मेडिसिन नहीं है, ठीक है, दे देते हैं भाई। हमारे पास डिफेंस स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, दे देते हैं भाई। दरअसल एक मैं पॉइंट आपसे शेयर करना चाहता हूं कि मैंने देखा है कनाडा के बाद ये मालदीव्स का इंसिडेंट सेकंड इंसिडेंट है कि जब किसी दूसरे मुल्क ने इंडिया के अंदर किसी लीडर को या उनकी फॉरेन पॉलिसी को टारगेट किया है तो सारा मुल्क इकट्ठा हो जाता है। मीडिया पे देखें, सिविल सोसाइटी देखें, सोशल मीडिया पे देखें। मैं फॉर एग्जांपल बॉलीवुड, बॉलीवुड, वो अक्षय कुमार एक एक्टर है, बड़ा मशहूर, उसकी बड़ी फिल्में है, बड़ा पॉपुलर एक्टर है, बड़ी उनकी फिल्में पसंद की जाती हैं। उसने भी कमेंट कर दिया, उन्होंने कहा हमने तो आपकी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, मतलब कई लोगों ने तो कहा हम इनकी टूरिज्म इंडस्ट्री को तबाह कर सकते हैं। तो करी थी ना, बिल्कुल करी थी साहब, पैसे से करी, दवाइयों से करी, वैक्सीन से करी। इनके पास पीने का पानी नहीं था तब इनको पानी दिया यार। इनके पास, मालदीव वालों के पास पानी नहीं था, ये पानी भारत का पिया इन लोगों ने, तभी ऐसे निकल। मालदीव्स आउट ऑफ कंट्रोल रहता है, इंडिया के हाथ में नहीं आता तो आपको नहीं। एंड देन पाकिस्तान के साथ उनके मसले ऑलरेडी खराब हैं फॉर वन रीजन और दी अदर 75 साल से। आपको नहीं पता कि इंडिया की तो पार घर में चैलेंज हो जाएगी, खित्ते में चैलेंज हो जाएगी, एंड देन हाउ टू मूव ऑन विद दिस। देखिए आप चीमा साहब, मैं थोड़ा सा मैं रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करूंगा। आप 76 साल से इंडिया के खिलाफ है। 76 साल में 4 जंगें लड़ ली, क्या बिगाड़ लिया आपने? तो भारत ने इतिहास गवाह है कि भारत ने मालदीव्स को बहुत हेल्प किया है, बहुत पाला है। लिटरली मैं कहूंगी कि पाला है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू को बड़ा झटका लगा है। मोइज्जू की अपने ही देश में जमकर किरकिरी हो गई है। राजधानी माले में जो मेयर का चुनाव हुआ उसमें मोइज्जू की पार्टी पीपल्स नेशनल कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है और वहां से मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत हुई है। आपको बताते चले, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी भारत समर्थक पार्टी है और इसी का फायदा अब उसे मेयर चुनाव में मिला है, क्योंकि मालदीव में मेयर पद के लिए चुनाव भारत से चल रही तनातनी के बीच हुए। दरअसल एक मैं पॉइंट आपसे शेयर करना चाहता हूं कि मैंने देखा है कनाडा के बाद ये मालदीव्स का इंसिडेंट सेकंड इंसिडेंट है कि जब किसी दूसरे मुल्क ने इंडिया के अंदर किसी लीडर को या उनकी फॉरेन पॉलिसी को टारगेट किया है तो सारा मुल्क इकट्ठा हो जाता है। मीडिया पे देखें, सिविल सोसाइटी देखें, सोशल मीडिया पे देखें। मैं फॉर एग्जांपल बॉलीवुड, बॉलीवुड, वो अक्षय कुमार एक एक्टर है, बड़ा मशहूर, उसकी बड़ी फिल्में है, बड़ा पॉपुलर एक्टर है, बड़ी उनकी फिल्में पसंद की जाती हैं। उसने भी कमेंट कर दिया, उन्होंने कहा हमने तो आपकी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, मतलब कई लोगों ने तो कहा हम इनकी टूरिज्म इंडस्ट्री को तबाह कर सकते हैं, क्योंकि तकरीबन 2 लाख इंडियन एवरी ईयर जाते हैं वहां पे टूरिज्म के लिए। ये सारे लोग कैसे इकट्ठे हो जाते हैं? कनाडा की मिसाल आपने देखी, 2 महीने पहले आपने उस इंसिडेंट को बड़ा कवर किया। आज ये वाला इंसिडेंट है तो सारा। सो हाउ कम डू यू बिलीव दिस? ये क्या है? दिस इज नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म, ये क्या इंटरनल यूनिटी है? क्या चीज है? हाउ विल यू डिफाइन इट? चीमा साहब, मैं समझता हूं कि इस फीस माना 21st सेंचुरी में this case need to be studied in the future. This will be a biggest example in the future for survival, for growth. कि the one man brought the entire country, huge country, under one umbrella. This will be a huge case study in the future. Huge case study. और ये तरक्की के लिए, तरक्की का रास्ता इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये ओरिजिनली चाइना का मॉडल भी यही है कि कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं फंसना और सर नीचे करके अपना जो है वो तरक्की की तरफ जाना है। बिल्कुल यही है। देखिए, इस वक्त भारत को अमेरिका ने बड़ी कोशिश की कि चाइना के साथ ये सिंह फंसा ले अपने लद्दाख में। भारत ने नहीं फंसाया। इन्होंने हफ्ता पहले ट्राई की अमेरिकनों ने कि तुम्हारे शिप के ऊपर ईरान ने अटैक किया, तुम इसके गले पड़ जाओ। उन्होंने नहीं किया उसका। तो मैं कहता हूं कि ये, और दूसरा चीमा साहब, चीजें ये, अब प्राइड देखें, प्राइड है इस वक्त। आप देखें, मैंने आपको बताया कि मैं अब रीडिंग मोर एंड मोर अबाउट द बुक ऑफ डॉक्टर जयशंकर। मुख्तलिफ मैं उसके बारे में जो रिमार्क्स है, अभी तक बुक तो मेरी नहीं आई, मैंने ऑर्डर की है, लेकिन चीमा साहब उस बुक के अंदर देखें किस खूबसूरती के साथ डॉक्टर जयशंकर हैज गिव द रेफरेंसेस फ्रॉम हिज रिलीजियस बुक्स।
मैंने अगले दिन किसी से बात की तो उसने बड़ा ना आगे से एक तनकीदी तौर पर उसने कह दिया, ओ यार मोदी दा भगत है, उन्हें खुश करने वास्ते लगा होना है। वो यार चलो फिर भी मोदी दा भगत है, उसकी टीम का हिस्सा तो है ना यार, और डॉक्टर है, PhD है, सारी उम्र हो रहा है, मेरा मकसद है डिप्लोमेट रहा है, केड़ा पोर्टफोलियो केड़ी शायद नहीं। डॉक्टर जयशंकर के पोर्टफोलियो में देखा जाए तो DCM, एम्बेसडर, फॉरेन सेक्रेटरी, चाइना के अंदर इंडिया का एम्बेसडर है, क्या नहीं था उसके पास, लेकिन उसके अंदर भी ये प्राइड शामिल है, उसकी मजहबी और उसकी। और दूसरी एक और बात, आपने कभी देखा कि इंडिया दुनिया के अंदर सुप्रेस कितना रहा है? हिंदू मजहब का सुप्रेशन देखा आपने कभी? किस तरीके से फॉरेन इन्वेडर्स ने आकर जलीलो ख्वार किया दुनिया की एक एडवांस तरीन सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन को किस तरीके से इन्वेडर्स ने जलीलो ख्वार किया। अब उनको होश आ गई, उनको होश आ गई, आनी चाहिए थी। बल्कि मैं तो खुश हूं, क्योंकि देखा जाए तो मैं खुद एक इंडियन हूं। मैं उसकी वजह देखा जाए, पाकिस्तान तो 1947 में बना है। चीमा साहब आप भी बैठे, आप भी हिंदुओं की औलाद है, आप तुसी केड़ा को तो मदीने चो आए, तुसी केड़ा मेरा तो पठाना चो आए, सारे असं हिंदुओं के विचों निकले हैं, जेड़ा सारे खिते च ने। और मैं खासकर जब बुक पढ़ता हूं और चनकिया के बारे में पढ़ता हूं, देखें 150 AD में वो हाउ सिविलाइज दे वर, लेकिन किस तरीके से इस कल्चर को इन्वेडर्स ने तबाह किया, किस तरीके से पहले पठान, तुर्कश, अफगानी जलीलो ख्वार उन्होंने किया, फिर ब्रिटिश उन्हें आके फिर उन्होंने जलीलो ख्वार किया। आज दिस इज टाइम फॉर देम टू शाइन एंड आई कांग्रेचुलेट देम, आई एम प्राउड ऑफ देम, मैटर आई शुड बी। और मैं चाहूंगा कि दुनिया से बदला लिया जाए कॉलोनियलिज्म का, ये बारबरियत का, ये जो हमारे ऊपर। आप चीमा साहब आपने सारी जबान अपना पूरा पाकिस्तान झोंक देते हैं आप उर्दू के पीछे। आपकी जबान उर्दू है नहीं, आपकी जबान उर्दू है, ये मुगलों की जबान थी उर्दू। आप उसको पीछे पढ़ते हैं, उर्दू 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 करते हैं। उर्दू किसकी जबान थी? कॉम्बिनेशन ऑफ पर्शियन, अरबिक एंड संस्कृत। हाउ डेयर यू नीड टू लर्न योर ओन मदर लैंग्वेजेस। आप लोग इधर हकीकत, आपको आइडेंटिटी का प्रॉब्लम है। मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानीज हैव आइडेंटिटी इशू। आपको पता ही नहीं कि हम कौन है। आपको जिस तरीके से गैरिजन स्टेट बना के सिर्फ एक मजहब के पीछे लगा दिया है, ट्रक की बत्ती के, हिंदू के पीछे जाना, हिंदू से नफरत करनी, that's all you know it basically, which is wrong. Religion is their personal matter. आपका पर्सनल, आप जिस किस्म के भी मुसलमान हैं, I don't care. आप हिंदू हैं, सिख हैं, जो कि क्रिश्चियन है, is your personal matter. This is your personal relationship with the God. Why you bring this thing into every single thing in your life? That is